नहीं नहीं, आज हेलो से स्टार्ट नहीं करेंगे। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम थैंक यू से। थैंक यू मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। आज का ये स्पेशल थैंक यू और ये स्पेशल स्टार्टिंग में मैसेज मेरे उस स्टूडेंट के लिए जिसने मेरे को एक पॉइंट पे, मेरी एक वीडियो के एक पॉइंट पे बताया कि सर यहाँ पे आपने कुछ गलत बोला है। यानी कि मेरी जो कल वीडियो आई थी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये सेकंड लेक्चर मेरी वीडियो जो आई थी उसकी बात चल रही है। यहाँ पे जो मेरा टाइम स्टैम्प, यहाँ पे कमेंट में मेरे स्टूडेंट ने, जो कि मेरा अली मुर्तजा नाम का स्टूडेंट रहा है, उसने मेरे को टाइम स्टैम्प 8 पे एक टॉपिक दिया कि सर यहाँ पे आपने कुछ चीज गलत बोली है। सो ये टाइम स्टैम्प 8 पे मैं बात कर रहा था एम्प्टी स्ट्रिंग्स के बारे में, और मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर कुछ इस तरीके की चीज रहेगी और वहां पे अगर एक भी सिंबल नहीं आता है, एक भी अल्फाबेट नहीं आता है, तो मैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग बोलता हूँ। सो बेसिकली ये चीज मैंने थोड़ी सी यहाँ पे गलत बोली थी, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो आई मेरे सामने वो ये है कि लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। मैं एम्प्टी स्ट्रिंग को ऑटोमेटा के अंदर एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करता हूँ। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब हो गया द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज जीरो। यानी कि कोई भी स्ट्रिंग, लेट सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिजाइन कर रहे हैं 0101 ओवर एन अल्फाबेट, समीशन इज इक्वल्स टू 0,1। ठीक है। तो इस अल्फाबेट पे जो ये स्ट्रिंग जनरेट हुई है, इसकी लेंथ कितनी निकली मेरे पास? 1 2 3 4 5, 5 लेंथ। ठीक है। यानी कि अगर कोई अल्फाबेट है, समीशन इज इक्वल्स टू 0,1, और उससे जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उसकी लेंथ अगर 0 है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन सिंबल। EPSILON, एप्सिलॉन सिंबल से। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये था। ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा पॉइंट मेरा है कि लेट सपोज मैंने ये लिखा हुआ है एल इज इक्वल्स टू खाली ब्रैकेट। तो इसका मतलब हुआ कि एक लैंग्वेज जो कि कैसी है, एम्प्टी, खाली है। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर होती तो क्या होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन का सिंबल होता। लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुई, एक एम्प्टी लैंग्वेज हुई। और एम्प्टी लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फाई सिंबल। PHI, फाई, फाई सिंबल। ठीक है। ठीक। तो फाई सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज, इफ वी राइट एल और ब्रैकेट के अंदर एप्सिलॉन का सिंबल, एंड दैट मींस द लैंग्वेज कंटेनिंग ओनली नल स्ट्रिंग। यानी कि कोई लैंग्वेज जिसके अंदर एप्सिलॉन 1 2 3 4 एंड सो ऑन अगर लिखा हुआ है, तो मैं ये बोलूंगा कि द लैंग्वेज कंटेन्स epsilon symbol or a null string as well. So लैंग्वेज एप्सिलॉन लिखा है, तो यानी कि ये लैंग्वेज किसको कंटेन करता है, नल स्ट्रिंग को कंटेन करता है। और नल स्ट्रिंग क्या है, लेंथ जीरो, लेंथ जीरो। ठीक है। जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज के अंदर क्या है, नल, नल स्ट्रिंग। ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट था जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, और शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, गलत हूँ, और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाँ, मैं वहां पे उसको उतने अच्छे से या इस तरीके से प्रॉपर 3 एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं दे पाया था। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अली मुर्तजा। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपने मेरी वीडियो को सराहा, उसमें नीचे कमेंट दिया है, मेरी गलती उसमें निकाल करके आपने मुझे दी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाउ, hello everyone and welcome back to this lecture on finite automata as a part of our series on theory of automata and formal languages. Today, we will explore the concept of finite automata, its representation, types, and application. So let's begin. The first thing we have to discuss is what is finite automata.
So, the finite automata or finite state machine are the abstract computing device and mathematical model used for recognizing patterns in input strings. They basically consist of a finite number of states and transition between those states based on input symbol. मतलब कि फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन आप कुछ भी बोल सकते हो, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारी स्ट्रिंग्स के पैटर्न्स को मैच करता है। इसमें कई सारी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं और उनके बीच में एक ट्रांजिशन होता है अकॉर्डिंग टू द इनपुट सिंबल। हम क्या इनपुट दे रहे हैं उसके बेस पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे मौजूद होती है। अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं और फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो मैं बोल सकता हूं अ फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन। एक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर स्टेट्स भी होंगी और ट्रांजिशन भी। इट स्टार्ट्स एट एन इनिशियल स्टेट, हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, एंड कैन मूव टू एक्सेप्टिंग स्टेट्स, जो जो स्टेट्स एक्सेप्ट हो रही होंगी उनकी तरफ मूव करेगा बेस्ड ऑन द इनपुट सिंबल। जो जो आप इनपुट सिंबल दोगे उसके बेस पे इट प्रोसेस एन इनपुट स्ट्रिंग वन सिंबल एट अ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक टाइम में एक ही सिंबल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स अकॉर्डिंग टू डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, कुछ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपना काम करता है। If the automation reaches an accepting state at the end of input processing, अगर इनपुट को प्रोसेस करते करते हम लास्ट इनपुट प्रोसेसिंग में पहुंचे पहुंचे हैं और वो भी एक्सेप्ट होते हुए, स्टेट्स को एक्सेप्ट करते हुए, दैट स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। नहीं तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई ये रिजेक्ट हो गई, ये काम में नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यूज कर रहा हूं, लेक्सिकल एनालिसिस के लिए यूज करता हूं, कंपाइलर डिजाइन में आप इसको पढ़ोगे, एंड डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ डिजिटल सर्किट्स, जो हमारे डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनकी डिजाइन एंड एनालिसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने इनिशियली, अगर आप देखोगे तो मैंने इनिशियली एक डायग्राम भी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, पिछले लेक्चर या लेक्चर 1 में, आप उसको जाके देख सकते हो। वहां पे हमने जब बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे थे तो उससे पहले हमने ये बात करी थी, तो ये डायग्राम एक्चुअली में वहीं से एक तरीके से रिलेट करता हुआ मेरे सामने है, जिसमें वहां पे इनपुट टेप थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक मैग्नेटिक टेप है जिसके अंदर हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, इनपुट सिंबल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक रीडिंग हेड है मेरे पास जो हर एक इनपुट सिंबल को रीड करेगा। यहाँ पे मेरा सीपीयू एक तरीके से जो फाइनाइट कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है कि भाई क्या 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 चीजें किस किस हेड पे जाना है। एंड फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है जो कि इन द केस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, तो अगर मैं बात करूं तो मुझे एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा के फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर 5 टपल होते हैं, 5 टपल्स यूज में आते हैं, जिसमें आ गया क्यू। क्यू की अगर बात करूं, द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। समीशन आप सब जानते हैं, द फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स और वी कैन से दैट अल्फाबेट। समीशन, समीशन इज बेसिकली द ट्रांजिशन फंक्शन, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जाते समय क्या ट्रांजिशन हो रहा है और किस इनपुट सिंबल पे मैं किस स्टेट में पहुंचूंगा, इनपुट सिंबल लेकर के मैं कौन सी स्टेट में पहुंचूंगा, ये ट्रांजिशन फंक्शन में आता है। आप हमेशा ध्यान रखना जो फाइनाइट ऑटोमेटा का ट्रांजिशन फंक्शन है वो है डेल्टा, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा। क्यू, क्यू इज द स्टेट, states, empty set, finite set of states multiplied by the symbol, that is the alphabet, which gives always क्या, state। यानी कि अगर एक सेट है Q0, Q1 एंड Q2, ये स्टेट है, यानी कि Q इज इक्वल्स टू ये है, ठीक है, और समीशन इज इक्वल्स टू 0,1 है, ठीक है। तो डेल्टा ट्रांजिशन क्या हो सकता है कि डेल्टा ट्रांजिशन Q0 0 पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है मैं Q0 पे ही आ रहा हूँ। इसी तरीके से Q0
वन पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, हो सकता है मैं Q1 पे जा रहा हूँ। तो दीज आर द ट्रांजिशन फंक्शन, दीज आर द ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, टू मेक द फाइनाइट ऑटोमेटा और टू जनरेट द फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है ना। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे पास आता है क्यू नॉट। क्यू नॉट इज बेसिकली द इनिशियल स्टेट, कहां से मेरे को स्टार्ट करना है। मैं अप्रोक्सीमेटली हमेशा ये मान के चलता हूं कि क्यू नॉट मेरी इनिशियल स्टेट होगी, मैं वहां से इसको चलूंगा। एंड एफ, एफ इज व्हाट, द फाइनल स्टेट, यानी कि एक्सेप्टिंग स्टेट। अगर मेरी इनपुट सिंबल्स रीड होने के बाद वो मेरी पैटर्न को मैच कर रहे हैं, सारी चीजें सही चल रही है, तो मैं हमेशा कहाँ पे जाऊंगा, फाइनल स्टेट की तरफ जाऊंगा। एक और चीज आती है जिसको मैं बोलता हूँ Q5, ठीक है। मैं बहुत जगह पे यूज करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको यूज नहीं कर रहा हूँ ये, क्योंकि फाइनाइट और फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर में नहीं आता है। Q5 एक डेड स्टेट है। हम लोग जब भी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे तो वहां पे हो सकता है हम लोग क्या करें, एक डेड स्टेट तैयार करें, ठीक है। तो अगर मैं क्यू नॉट की बात कर रहा हूँ तो क्यू नॉट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट, क्यू, ठीक है, दैट अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। तो क्यू नॉट, Q5 भी मेरा क्या हो गया, एक डेड स्टेट है, तो ये सेट का पार्ट होगा, ठीक है। तो दीज आर द फाइनल फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। नाउ going towards the representation of automata, so the finite automata is represented by three means, that is graphical, the second one is tabular representation, and third one is the mathematical representation. So graphical representation consists of transition diagram. uh, I can say that a visual model that display states as nodes and transition as labeled arrow, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि लाइक ट्रांजिशन डायग्राम इज लाइक Q0, Q2 and Q3. All these are the states where these arrow represents the transition between one state to another state, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक। द सेकेंड वन इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, tabular representation. So tabular representation is basically a transition table. Transition table, ठीक है। और ट्रांजिशन टेबल की बात करें तो एक टेबल डिजाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्टेट की, स्टेट, यहाँ पे हम बात करेंगे इनपुट की, इनपुट, ठीक है। तो इनपुट लाइक 0 and 1, स्टेट लाइक Q0, Q1 and Q2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ट्रांजिशन दिखाता हूँ, जैसे अभी मैंने ट्रांजिशन डायग्राम जो बनाया, लाइक ये बनाया था मैंने Q0, Q1 and Q2 ट्रांजिशन डायग्राम में कुछ इस तरीके से मैंने बनाया था। कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ए लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ वापस आ रहे हैं तो ए लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बी लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ वापस आ रहे हैं तो बी लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन डायग्राम बनाया है, इसी ट्रांजिशन डायग्राम को मैं ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांजिशन टेबल बनाता हूँ। तो इट इज लाइक Q0 0, यानी कि Q0 स्टेट जब जीरो इनपुट मिलेगा, जीरो क्या, यहाँ पे हम इसको ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। सो Q0 स्टेट ए इनपुट पे क्या कर रहा है, तो Q0 ए इनपुट पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, तो ये हो गया Q1, ठीक है। अब मैं क्यू नॉट की बात कर रहा हूँ बी पे, तो क्यू नॉट बी पे कहाँ आ रहा है, क्यू नॉट इट सेल्फ आ रहा है, तो ये हो गया क्यू नॉट। क्यू वन स्टेट पे आते हैं, क्यू नॉट ए कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे जा रहा है, और क्यू वन बी कहाँ जा रहा है, क्यू टू स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। क्यू टू, ठीक है। और ए की बात करें तो हम लोग वापस से क्यू क्यू नॉट पे भी जा रहे हैं, तो ये हो गया क्यू नॉट। और बी की बात, क्यू टू की बात करें तो क्यू टू ए पे हम लोग क्यू टू पे आ रहे हैं और क्यू वन पे जा रहे हैं,
तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन diagram, that is a table that shows state transition between based on input symbol. ठीक है. And third one is the mathematical representation, that is mathematical representation of the transition table, or we can say that a transition diagram. That's representation is basically the transition function. ठीक है. तो ट्रांजिशन फंक्शन आपको पता ही है कि हम कैसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेल्टा सिंबल. तो डेल्टा क्यू नॉट जीरो पे आप कहाँ जा रहे हो. हमने कहा क्यू नॉट जीरो पे हम लोग क्यू नॉट पे जा रहे हैं. डेल्टा ट्रांजिशन क्यू नॉट वन पे आप कहाँ जा रहे हैं. तो हमने कहा क्यू वन पे जा रहे हैं. डेल्टा ट्रांजिशन क्यू वन जीरो, हमने कहा हम भाई Q1 पे ही आ रहे हैं. डेल्टा ट्रांजिशन Q1 वन, हम कहाँ जा रहे हैं Q2 पे जा रहे हैं. एंड डेल्टा ट्रांजिशन Q2 हम कहाँ जा रहे हैं जीरो पे. कहाँ जा रहे हैं हम Q2 पे ही जा रहे हैं. एंड डेल्टा ट्रांजिशन Q2 वन हम कहाँ जा रहे हैं. तो हम बोल रहे हैं कि हम भाई वापस से Q1 पे जा रहे हैं. तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन फंक्शन, इस ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की बात करें, तो डायग्राम में हम ये बोल सकते हैं कि लाइक क्यू नॉट, Q1 एंड Q2 आर द थ्री स्टेट्स. ठीक है, ये तीन स्टेट्स हैं. और अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट जीरो पे हम कहाँ आ रहे हैं, क्यू नॉट पे आ रहे हैं. तो ये हमारा सेल्फ लूप लग गया. ठीक है. क्यू नॉट वन पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया वन. फिर इसके बाद Q1 जीरो पे हम Q1 पे ही बैठे हुए हैं. तो जीरो, Q1 वन पे हम लोग Q2 पे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये Q2 जीरो पे हम लोग Q2 पे ही बैठे हुए हैं. एंड Q2 वन पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे वापस जा रहे हैं. तो ये हो गया हमारा एक तरीके से ट्रांजिशन डायग्राम विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम द ट्रांजिशन फंक्शन. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन की अगर बात चल रही है फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो हम इस तीन तरीके से हम लोग अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो ट्रांजिशन डायग्राम इज अ स्ट्रेट डायग्राम और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा that visualizes the states, the transitions, and the acceptance criteria of the automation using nodes and labeled edges. कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को स्टेट्स होती हैं जिसको हम लोग नोड्स बोलते हैं, सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर स्टार्ट सिंबल की बात करें, स्टार्ट स्टेट की बात करें, तो स्टार्ट स्टेट आपने ये सर्किल बनाया और उससे पहले अगर आप एरो लगाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट. स्टार्टिंग स्टेट. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पे डबल सर्किल दे दिया तो इसका मतलब हो गया फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट. ठीक है. तो ये चीज हो गई हमारी. देन उसके बाद कंपोनेंट की बात करें तो फाइनल स्टेट जो कि हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट होती है जिसको हम लोग डबल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. दूसरी चीज आती है ट्रांजिशंस, जिसको हम लोग एरो की हेल्प से मदद करते हैं, जिसको हम लोग एजेस भी बोलते हैं. तो ये पे डायरेक्टेड एरोज होती हैं. इसमें हम लोग लेबलिंग करते हैं इनपुट सिंबल की. और बेसिकली अगर कोई ट्रांजिशन है Q1 से लेकर के Q2 तक ऑन इनपुट सिंबल ए, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन में कुछ इस तरीके से लाइक डेल्टा ट्रांजिशन Q1 A इज इक्वल्स टू Q2 लिखते हैं, तो वो ट्रांजिशन फंक्शन बन जाता है. ठीक है. कंपोनेंट्स में हमारे पास अल्फाबेट हो गए जो कि हमारे सिंबल्स होते हैं. स्टार्ट स्टेट हो गई दैट इज क्यू नॉट. एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई दैट इज एफ. यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने पूरी ट्रांजिशन डायग्राम बनाई है. तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारी स्टार्टिंग स्टेट. ये हो गई हमारी फाइनल स्टेट क्योंकि डबल सर्किल से है. और ये सब हमारे क्या हो गए, ट्रांजिशंस हो गए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है ना. ट्रांजिशन टेबल के बारे में अगर बात करें तो ट्रांजिशन टेबल अभी मैंने बताई आपको कि ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से काम करती है. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है. ये एक मैंने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया और इस ट्रांजिशन डायग्राम के बेस पे मैंने ये ट्रांजिशन टेबल डिजाइन करी है. ठीक है. तो ये हो गया. एंड देन अगर बात करें ट्रांजिशन फंक्शन की, तो उसका भी एग्जांपल मैंने आपके सामने दिया था. तो ट्रांजिशन फंक्शन हमारा जो होता है वो क्या है, डेल्टा. हम लोग करंट स्टेट लिखेंगे, कौन सी करंट स्टेट है और उस पे करंट क्या इनपुट सिंबल काम आ रहा है, और उसको यूज करके करंट इनपुट सिंबल को यूज करके हम कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं. तो लाइक
डेल्टा, अब इसको देख लेते हैं आप, डेल्टा Q1 Q2 एंड Q1 Q2, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास Q0 Q1 एंड Q2। तो अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेट की अगर बात करें तो वो कह रहा है Q0 जीरो पे आप कहाँ जा रहे हो, Q0 पे जा रहे हो, ठीक है। तो Q0 जीरो पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, तो ये मैंने सेल्फ लूप लगा दिया। फिर वो बोल रहे हैं Q0 1 पे आप कहाँ जा रहे हो, Q1 पे जा रहे हो, ठीक है। Q0 1 पे हम Q1 पे जा रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक। देन उसके बाद Q1 जीरो पे आप कहाँ जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो, ठीक है भाई। Q1 नॉट, उस पे हम लोग जीरो पे हम Q2 पे जा रहे हैं। Q1 1 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे ही है, ठीक है। तो ये 1 पे हम यहीं पे हैं। Q2 जीरो पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं, ठीक है। जीरो पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं। एंड Q2 1 पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 पे जा रहे हैं। तो ये बन गया मेरा क्या, एक ट्रांजिशन डायग्राम फ्रॉम दिस ट्रांजिशन, ऑल दीज ट्रांजिशन फंक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ट्रांजिशन वो। चलो ना, अब अगर बात करें तो बेसिकली हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक। तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो कंपाइलर डिजाइन करते समय ऑटोमेटा का बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लेता है। स्विचिंग थ्योरी, एंड डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ डिजिटल सर्किट्स के उसमें हम लोग ऑटोमेटा को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते हैं। अगर बात करें तो लाइक बोला जा सकता है कि डिजिटल सर्किट्स जो कि हमारे हार्डवेयर लॉजिक्स हो गए या हार्डवेयर हो गए या स्विचिंग सर्किट्स हो गए, उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सिस्टम्स को डिजाइन करने में हमें करना होता है, उनके एनालिसिस के लिए हम लोग ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करते हैं। हमारे प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी का यूज करते हैं। हम लोग मूरे मशीन और मीले मशीन जैसी मशीन्स को डिजाइन करने के लिए फाइनाइट स्टेट मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेजेस का बेस लेते हुए ऑफ दीज फॉर्मल आर यूजफुल फॉर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन दैट आर कम्स अंडर द फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा की। देयर आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो तरीके के फाइनाइट ऑटोमेटा हमें देखने को मिलेंगे। पहला हो गया विदाउट आउटपुट, पहला हो गया विदाउट आउटपुट, और दूसरा हो गया विद आउटपुट, ठीक है। विदाउट आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज डीएफए, एनएफए या फिर कह सकते हो एनडीएफए, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड थर्ड वन इज द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन मूव्स, ठीक। तो एप्सिलॉन मूव्स के साथ हम लोग को नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मिल जाता है। तो ये हो गए वो ऑटोमेटा जो कि आउटपुट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर फाइनाइट ऑटोमेटा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वहां पे हमें मिलेगा कौन सा, मूरे मशीन एंड मीले मशीन। ये आने वाले लेक्चर्स में आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा कि मूरे मशीन क्या है और मीले मशीन क्या है और कैसे ये एक आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। सो ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा को दो हिस्सों में बांटा, विदाउट आउटपुट एंड विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट के अंदर डीएफए, एनएफए, ईएनएफए और एप्सिलॉन एनएफए, और विद आउटपुट के अंदर मैंने मूरे मशीन एंड मीले मशीन को रखा है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो बेसिकली द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ फाइनाइट स्टेट मशीन। ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है दैट एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट सिंबल, जो कि एक्सेप्ट कर रही है और रिजेक्ट करती है सिंबल्स को। It has only one transition per state at each input symbol. एक स्टेट से दूसरी तरफ जाने के लिए हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन मिलेगा। यानी कि अगर मैं Q0 से Q2 की तरफ, Q1 की तरफ जा रहा हूं और जीरो लेके जा रहा हूं तो जीरो का एक ही ट्रांजिशन होगा। ऐसा नहीं होगा जीरो के Q0 पे बैठे हुए हैं और जीरो के दो ट्रांजिशन आपको मिल रहे हैं कि आप Q0 पे भी Q1 पे भी जा सकते हो और Q2 पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में एक इनपुट पर एक ही स्टेट में हम ट्रांजिशन करते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि हैज ओनली वन ट्रांजिशन पर स्टेट्स फॉर ईच इनपुट सिंबल, एंड इट आल्सो एंश्योर अ यूनिक कंप्यूटेशन पाथ फॉर ईच इनपुट स्ट्रिंग। इसके अंदर एक यूनिक कंप्यूटेशन पाथ फॉलो होता है फॉर हर एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए,
ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा की जो फॉर्मल डेफिनेशन थी वही सेम डेफिनेशन है किसकी, डीएफए की। यानी कि एम इज इक्वल्स टू क्यू समीशन delta Q naught and F, where Q is the set of states, summation is a set of input symbols, delta is a transition function. The transition function is delta Q cross summation is gives Q. ठीक है, Q naught is the initial state and F is the final state, or we can say that the accepting state. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज की। सो अ डीएफए एक्सेप्ट्स अ लैंग्वेज एल if it successfully process all strings belonging to L and reject those that does not। ठीक है, अगर वो एल को लेती हैं तो वो क्या हो गई हमारी, एक्चुअली में एक्सेप्ट नहीं करे। अब बात आती है कि कैसे एक डीएफए एक्सेप्ट करता है किसी स्ट्रिंग को। सो बेसिकली स्टार्ट एट द इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो, रीड द इनपुट स्ट्रिंग करेक्टर बाय करेक्टर, इनपुट स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर रीड करो, फॉलो द ट्रांजिशन फंक्शंस फॉर ईच सिंबल, हर सिंबल के लिए जो ट्रांजिशन फंक्शन आपने बनाया उसको फॉलो करो, और इफ द फाइनल स्टेट रीच्ड, अगर आप फाइनल स्टेट में पहुंच रहे हो, इज एन एक्सेप्टिंग स्टेट, वो हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट है। यानी कि एक जो एक सिंबल आपने करेक्टर बाय करेक्टर रीड किया है उसको पढ़ते पढ़ते अगर आप फाइनल स्टेट पे जाकर के रुको, यानी कि जो आपने लास्ट करेक्टर पढ़ा और उस लास्ट करेक्टर को पढ़ करके आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हो, तो वो क्या हो गई, एक एक्सेप्टिंग स्टेट हो गई, वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो रही है, अदरवाइज इट विल रिजेक्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर कोई लैंग्वेज हमारी है एल फाइ, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारी लैंग्वेज के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास एक डीएफए बनाने को बोल रहा है जिसमें सिर्फ ए को एक्सेप्ट करना है, तो ए को एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन करेंगे। और अगर हमारे पास एक डीएफए बनाने को बोल रहा है जिसमें हमें जीरो और मोर ए यूज करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ट्रांजिशन डायग्राम आता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कंस्ट्रक्ट डीएफए which accepts the string starts with 0 over an alphabet uh, over an alphabet, summation is equals to 0, 1। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, तो सबसे पहली चीज होगी मैं क्या करूं, एक लैंग्वेज डिजाइन कर लूं। तो ये मुझसे बोल रहा है, वो कह रहा है कि एक आपको स्ट्रिंग डिजाइन करनी है, एक डीएफए डिजाइन करना है फॉर द स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज के लिए, जिसमें लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग है वो जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग अगर कोई होगी तो वो क्या होगी, जीरो। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे लिए कौन सी होगी, जीरो जीरो, या फिर जीरो वन, ठीक है, या फिर जीरो जीरो वन, जीरो जीरो जीरो, या फिर जीरो वन जीरो, या फिर जीरो डबल वन, यही होगी। ठीक है, यही चीज होगी। चलो अब हम देख लेते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन होना है ना। सबसे पहले हम लोग इस वाली स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्यू नॉट से स्टार्ट करूंगा। मान लो ये मेरी इनिशियल स्टेट है, मैं यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं। ठीक है, जीरो लेके जाऊंगा कहां पे, अगली स्टेट, दैट इज क्यू वन। ठीक है, और कोई स्ट्रिंग है नहीं,
मैं इसको क्या कर लूं, फाइनल स्टेट बना लूं। जैसे ही फाइनल स्टेट बनाऊंगा तो ये देखो, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो आते ही जीरो आते ही मैं अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जा रहा हूँ। यस, तो मेरी जीरो क्या हो गई, यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। चलो, अब वो बोल रहे हैं कि भाई दूसरी स्ट्रिंग क्या हो सकती है, डबल जीरो। ठीक है, मैंने यहाँ जीरो पढ़ा, अब अगला जीरो, और अगला जीरो जो आएगा वो मेरा कहाँ पे होना चाहिए, फाइनल स्टेट पे आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सेल्फ लूप मार दिया। सेल्फ लूप मारा तो देखो, जीरो एंड जीरो एक्सेप्ट हो गई। ठीक है ना, सेकंड पे आता है, वो क्या कह रहा है, जीरो वन, जीरो वन, वन तो है नहीं, लेकिन अगर वन आता है तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, कॉमा लगा करके वन लिख दिया। अब देखो, जीरो और वन एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ पे अगर चीज नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे देखो। यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने जैसे जीरो का सेल्फ लूप मारा था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे वन का सेल्फ लूप मार दिया। ठीक है, अब किसी के दिमाग में, आपके दिमाग में ये भी बात चल रही होगी, सर आपने सेल्फ लूप क्यों लगाया। सेल्फ लूप इसलिए लगाया, मैंने एक दिमाग चला रहा हूँ और ये चीज देख रहा हूँ कि वो मुझसे क्या कह रहा है, स्ट्रिंग का स्टार्ट जीरो से होना चाहिए, स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म होनी चाहिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। मतलब जीरो के बाद कितने भी एन नंबर ऑफ जीरो आ जाए, या फिर और एंड एन नंबर ऑफ वन आ जाए, हर पॉइंट पे वो क्या होगा, एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सेल्फ लूप लगा रहा हूं तो वो क्या कर रहा है कि जीरो के बाद कितने भी जीरो दे दो, हर कोई जीरो क्या होगा, फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। इसी तरीके से जीरो के बाद कितने भी वन दे दो, सारे एक्सेप्ट होंगे। अब ये अलग अलग दिखाने की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ अलग अलग दिखाने की जगह इसको सिंगल एक ही बार में दिखा सकता हूं, दैट इज कॉमा वन लगा। अब देखो, डबल जीरो वन, तो जीरो जीरो वन कहां पे बैठे हुए हो, फाइनल स्टेट में। ट्रिपल जीरो, जीरो 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 कहां पे बैठे हुए हो, फाइनल स्टेट में। फिर जीरो वन जीरो फाइनल स्टेट में, जीरो वन वन फाइनल स्टेट में। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, मेरी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। बट अब ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बोला हर एक इनपुट सिंबल के लिए मेरी हर स्टेट काम करेगी और यूनिक तरीके से काम करेगी। ठीक, अगर मैं Q1 की बात करूं तो Q1 में जीरो और वन के लिए काम हो चुका है, लेकिन Q0 के अंदर जीरो के लिए काम हुआ है, वन के लिए काम नहीं हुआ है। यानी कि Q0 में अगर मान लो किसी ने डाल दिया वन जीरो, तो ये तो हमारी क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गिवन लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या कह रही है कि भाई मेरी स्ट्रिंग कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन यहां तो मेरी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, वन से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो यहाँ पे वन का तो कोई काम ही नहीं कर रखा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक नई स्टेट बनाऊंगा जिसको मैं कहूंगा Q5। और ये मेरी कैसी स्टेट होगी, डेड स्टेट। और जैसे ही यहाँ पे वन मिल अगर मेरे को मिलता है तो उस वन को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो वन जब भी आएगा वो Q5 की तरह चलाएगा, और Q5 मेरी ना तो इनिशियल स्टेट है और ना ही मेरी फाइनल स्टेट है। इसलिए अगर वन कभी आता है तो वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाकर के अपने आप को क्या कर लेगा, हॉल्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई स्ट्रिंग आती है, लाइक सपोज डबल वन जीरो आती है, तो आप देखो वन वन। ठीक है, अब देखो फिर से क्या हुआ, यहां से वन करके Q5 पे तो आ गए, लेकिन अब Q5 पे बैठे हुए हैं और वन वापस से मिला तो कहाँ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लगा दें, जीरो एंड वन का क्या, एक सेल्फ लूप, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर डबल वन जीरो आता है तो ये तो मेरी लैंग्वेज नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, फाइनल स्टेट पे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें आया तो देखो वन वन जीरो, कहां पे बैठा हुआ हूं, यहीं पे, फाइनल स्टेट पे तो नहीं गया ना, नहीं गया ना। ठीक है, अब मान लो जीरो वन जीरो वन जीरो वन ये आता है, तो देखो जीरो वन जीरो वन जीरो वन, कहां पे हूं, फाइनल स्टेट के अंदर ही हूं। ठीक है, वन जीरो आता है तो वन जीरो वन जीरो कहां पे हूं, डेड स्टेट में हूं। तो इसका मतलब अगर मेरी लैंग्वेज में वन जीरो वन जीरो वन जीरो करके कुछ आता है, यानी कि कोई स्ट्रिंग जो वन से स्टार्ट हो रही है वो सारी की सारी कहाँ जा रही है, डेड स्टेट में। और कोई भी स्ट्रिंग जो जीरो से स्टार्ट हो रही है वो कहाँ जा रही है, फाइनल स्टेट। तो ये मैंने क्या कर लिया, एक डीएफए कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्लियर हुआ, ये भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अगली वीडियो में मैं डीएफए के
तीन चार डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स लेकर के आऊंगा। सो तब तक के लिए, अगर मैं बात करूं इस लेक्चर में क्या किया मैंने, तो इन दिस लेक्चर we covered the fundamental concepts of finite automata, its representations, types, and applications. We also explored deterministic finite automata and how it processes and accept input strings. In the next lecture, we will deep dive into the concept of DFA. We also construct some examples of DFA. So, and thinking about moving towards the non-deterministic finite automata as well. So thank you for your attention. And if you have any question, if you think that I have I have teach some wrong thing, then kindly comment below in this video. And if you think that this video lecture will give you a perfect picture of deterministic automata, then like, share, and subscribe. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.